हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो सीरीज चल रहा है 2026 का, वो सीरीज का आज जो रहेगा 8 रहेगा। क्या सीरीज रहेगा? और मतलब सीरीज का जो टॉपिक रहेगा 8 नंबर टॉपिक रहेगा, ठीक है। और 8 नंबर है जनजातीय अन्य प्रमुख आंदोलन, ठीक है। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास सब खत्म कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके देख लिया, आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे जाकर सारे वीडियो को एक एक करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये टारगेट 2026 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम आने वाला है उसका, उसके लिए ये सीरीज चल रहा है और काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए बताइएगा, रंपा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? बताइएगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था? सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 389 नंबर क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। ये जो है आदिवासी विद्रोह भी कहलाता है, तो याद रखिएगा, आदिवासी के लिए ये विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा रंपा विद्रोह। इसलिए रंपा विद्रोह जो हुआ था 1922 में हुआ था। चलिए, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में बख्तर बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो याद रखिएगा गुंडाधुर के। ऑप्शन नंबर ए, गुंडाधुर के। बस्तर आंदोलन, याद रखिएगा, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो याद रखिए गुंडाधुर के, गुंडाधुर के। चलिए अगला टॉपिक जो आते हैं, ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल एग्जाम 27/3/2022 के प्रथम यानी पहला शिफ्ट में, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है कि सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, या बिहार पुलिस हो, या बिहार दरोगा हो, या बिहार ड्राइवर हो, ठीक है, बिहार पुलिस ड्राइवर हो। चलिए, ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे मानता है? तो राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज की संस्थापक किसे मानते हैं? कौन है? याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। कब की थी? तो 1828 में, ये भी याद रखिएगा। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंगा। ऑप्शन नंबर सी, आत्माराम पांडुरंगा, आत्माराम पांडुरंगा। प्रथम समाज की यानी प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बम्बई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। तो याद रखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 2016 में। अगला है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हो जाएगा? याद रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। सारे मतलब कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो आपके टॉपिक वाइज हो रहा है वो कहीं ना कहीं पूछा गया है, आपके बिहार पुलिस की जॉब हो या बिहार पुलिस ड्राइवर हो या दरोगा, ये सारे क्वेश्चन में पूछा गया, खासकर बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न सब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट इसलिए है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? देखिए कितना काफी इंपोर्टेंट सब है, ये 2024 में पूछा गया है और काफी इंपोर्टेंट है। यही से क्वेश्चन आएगा आपका जीके जीएस को, और जीके जीएस आपको ज्यादा वेटेज है, 70 से 75 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस से, ठीक है, आपको मालूम होगा। और बताइएगा कि भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहता है? तो राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। चलिए अगला है, नस्लवाद का अर्थ होता है, नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? नस्लवाद का अर्थ होता है कि रंगभेद। ऑप्शन नंबर ए, रंगभेद। नस्लवाद का अर्थ होता है रंगभेद। आर्य समाज की स्थापना किसने की? काफी ऐसे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की संस्थापक यानी स्थापना किसने किया? संस्थापक नहीं है, वही आर्य समाज की स्थापना किसने किया? याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्य समाज एक भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। यानी
आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा कब की? 1828 में। निम्नलिखित संतों में कौन सा महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? तो याद रखिएगा एकनाथ। ऑप्शन नंबर सी एकनाथ हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की? बताइएगा किसकी स्थापना की थी? याद रखिएगा भारतीय समाज सेवक। ऑप्शन नंबर बी भारतीय समाज के सेवक। भारतीय समाज के सेवक। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखने से पहले व्याख्या देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय समाज के सेवक अर्थात क्या है स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे में की थी। इस संगठन का उद्देश्य था कि भारतीय समाज की सेवा करना करना था। उन्हें समाचार पत्र द हितवाद की स्थापना व संपादन भी किया। ठीक है, द हितवाद याद रखिएगा। अगला है अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? बताइए 399 के आंसर याद रखिएगा कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया यानी मेहनत किया? याद रखिएगा सती प्रथा। ऑप्शन नंबर डी सती प्रथा को खत्म करने के लिए। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1887 में। 1887 में। अगला है निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन कौन थे? निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर डी ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले। अगला है शारदा अधिनियम संबंध है। शारदा अधिनियम संबंध है तो शारदा अधिनियम संबंध है बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर डी बाल विवाह से। अगला देखते हैं और काफी इंपोर्टेंट है तो सिंपली हमारे सीरीज के साथ हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? बताइएगा निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो याद रखिएगा अस्पृश्यता की समाप्ति। ऑप्शन नंबर डी अस्पृश्यता की समाप्ति। ठीक है, आइए 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो याद रखिएगा विधवा पूर्ण विवाह के लिए। विधवा पूर्ण विवाह के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? बताइएगा कौन हो जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? केशव चंद्र सिंह पन्ना के 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंगा। इसके संस्थापक कौन रहेगा? आत्माराम पांडुरंगा थे। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये दिया गया है यानी महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, यहाँ पे सन 1869 में महादेव गोविंद राणा प्रार्थना समाज के सदस्य बने तथा इस समाज के प्रसिद्ध दिलवाने का श्रेय राणा को ही जाता है। यानी यहाँ पे अगर आत्माराम पांडुरंगा के अगर नाम न रहे तो वहाँ पे महादेव गोविंद रनाडे का टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा ज्योतिराव फुले। ज्योतिबा फुले याद रखिएगा ज्योतिबा फुले। 1884 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने दीनबंधु समाज की याद रखिएगा स्थापना की। ठीक है, अगला है सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ है? सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अगला है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो याद रखिएगा राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? बताइएगा आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम
मोहन राय ने। चलिए अगला देखते हैं। परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। अगला है, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किया, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने किया? तो महादेव गोविंद रणनादन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो याद रखिएगा विवेकानंद जी ने, विवेकानंद जी ने। अगला है, आर्य समाज के संस्थापक बताइएगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ये सब आप याद रखिएगा, रिपीट प्रश्न है इसलिए कि क्योंकि ये बार बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, इसलिए इसमें रिपीट है। ठीक है, ब्रह्म समाज का संस्थापक बताइएगा, ये सब पूछा गया है 2010 में, इसलिए रिपीट प्रश्न सब है। ब्रह्म समाज का संस्थापक याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, इसलिए बहुत ही काफी इंपोर्टेंट ये सब है। ठीक है, हो सके आगे वाला एग्जाम में भी रिपीट हो, इसलिए आप याद ही कर लीजिएगा। राजा राम मोहन राय इनके द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, याद रखिए ब्रह्म समाज। कौन था? तो ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्म समाज। अगला है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? याद रखिएगा कौन हो जाएगा? सती प्रथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा सती प्रथा। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो याद रखिएगा महिला शक्तिकरण में, महिला शक्तिकरण में। अगला है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? याद रखिएगा मैडम मैडल मैडम बलवात्सकी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन हो जाएगा? तो अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आजाद। याद रखिएगा मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं अब्दुल कलाम आजाद को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आगे की टॉपिक रहेगा 10 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने कहा था कांग्रेस हथियार के बिना गृह युद्ध है? बताइएगा किसने कहा था कि कांग्रेस हथियार के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर सी सर सैयद अहमद खान। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। ठीक है, जिन जिन टॉपिक से आपके पिछले वर्षों में क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड है, इसलिए आप जितने भी सीरीज हो रहा है वो सारे सीरीज को आप जरूर से देखिएगा, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है, और याद भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ? बताइएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? याद रखिएगा एओ रूम की अध्यक्षता में बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1985 में बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में, ये आप याद रखिएगा। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना एओ ह्रूम ने की थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्रूम ने की थी। इसकी स्थापना में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। प्रथम अधिवेशन में एओ ह्रूम महासचिव थे। प्रथम अधिवेशन में एओ ह्रूम महासचिव थे। ठीक है, ये आपको इंपोर्टेंट है तो सिंपली ये याद ही रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्रूम थे। एओ ह्रूम 2012 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। और याद रखिएगा स्थापना कब हुआ? तो 1885 में हुआ। कब हुआ? 1885 में एओ ह्रूम ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, ये आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन यानी अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र
बनर्जी, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 में बॉम्बे में हुई थी। इस प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू यानी WC बनर्जी तथा ए ओ हुम महासचिव थे। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था 1886 में। कब हुआ था? 1886 में। काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, यानी दूसरा जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 1886 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरे अधिवेशन की बात करें, ये कब हुआ था बताइएगा? तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की थी, जो कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, यानी पहला हुआ था कहाँ? बंबई में, दूसरा कलकत्ता में और तीसरा मद्रास में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और कब हुआ था? पहला 1885 में, दूसरा 1886 में और तीसरा 1887 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था बताइएगा? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में, याद रखिएगा। अगला है, उससे पहले हम देखते हैं कुछ व्याख्या। चलिए यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इस लक्ष्य भारत से ब्रिटिश सरकार को समाप्त करना था, ठीक है। जिसके लिए 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चला गया था। एक अखिल भारतीय आंदोलन था जिसमें उन्होंने करो या मरो का नाम दिया। बताइएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया, ठीक है। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया? याद किया, बम्बई अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर सी, बम्बई अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में। अभी हम डिस्कशन किए थे 1885 में। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? यह देखिएगा 1924 में। 1924 में बिहार दरोगा में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? जो याद रखिएगा, बेलगाम के ऑप्शन सी, बेलगाम के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है यहाँ पे? बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बनर्जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी बताइएगा? याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। अधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किसने की? सॉरी, किस वर्ष हुआ ये बताइएगा? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा, 1929 में। ऑप्शन बी 1929 में। अगला है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम आंदोलन प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को, याद रखिएगा। अगला है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन। अगला है, सूरत विभाजन कब हुआ? सूरत विभाजन कब हुआ? तो याद रखिए 1907 में। 1907 में। अगला है, निम्न में से कौन कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने?
कौन है इसमें जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष न बने? तो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। अगला है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिएगा कराची में। ऑप्शन नंबर डी, कराची में। अगला है, 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। अगला है, अगला जो है 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन है? 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? कौन है? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होना चाहिए? तो कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं हुरू में। काफी इंपोर्टेंट है और काफी बार पूछा जा चुका है। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? याद किया लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में। अगला है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ? तो याद रखिएगा अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। अगला है, अगला जो टॉपिक रहेगा 11 नंबर, बंगाल। कौन सा टॉपिक रहेगा? बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, ये अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।